उसमें क्या होता है कि उसमें हमको दिशा के भटकना। जब हम हमारा कार्य करते हैं ना, तो हमारा पूरा तन मन धन उसी काम के लिए लगना चाहिए। सिर्फ एक दिशा। इस दुनिया में जितने भी ऊंचे ओहदे पे लोग पहुंचे हैं अभी तक, आप किसी को भी देख लीजिए। सचिन तेंदुलकर को देख लीजिए, लता मंगेशकर को देख लीजिए, अमिताभ बच्चन को देख लीजिए। जि- जितने भी लोग ऊंचे ओहदे पर पहुंचे हैं, वो एक विचारवाद के सिद्धांत पर ही पहुंच पाए हैं। अगर सचिन तेंदुलकर, आप सोचें कि सचिन तेंदुलकर अगर क्रिकेट स्टार्ट करता और कुछ समय के बाद उसके मन में आता कि नहीं यार, क्रिकेट नहीं खेलता हूँ, क्रिकेट मेरी हाइट छोटी है, वहां पे तो सब बड़ी बड़ी हाइट के लोग रहते हैं, चलो मैं आज फुटबॉल खेलूंगा। फिर वो फुटबॉल खेलने लगता, फिर कुछ समय बाद बोलता नहीं नहीं नहीं, फुटबॉल नहीं, मैं बैडमिंटन खेलूंगा। तो क्या वो आज क्रिकेट का भगवान कहलाता? लता मंगेशकर अगर गाना छोड़ के बीच में सारंगी बजाने लगती या और कुछ करने लगती, तो क्या लता मंगेशकर इतनी प्रसिद्ध होती आज? लेकिन उन लोगों ने अपने प्रोफेशन से प्यार किया, अपने प्रोफेशन को जीवन में धारण किया और उसी को जिया है। तभी वो आज हम उनको उनके काम के नाम से जानते हैं। जीवन में आपको काम हमेशा ऐसा करना चाहिए कि लोग आपको अपने काम से, जब भी आपका नाम लिया जाए उनके सामने, तो आपका काम याद आना चाहिए। जैसे कि हम अगर महेंद्र सिंह धोनी नाम लेते हैं, तो हमारे सामने एक क्रिकेटर की पिक्चर आ जाती है ना। हम सचिन तेंदुलकर नाम लेते हैं तो क्रिकेटर की पिक्चर सामने आ जाती है। हम अमिताभ बच्चन का नाम लेते हैं तो एक्टिंग सामने आ जाती है। हम नरेंद्र मोदी का नाम लेते हैं तो राजनीति सामने आ जाती है। तो आपका काम इतना स्ट्रांग होना चाहिए, इतने प्राणों से होना चाहिए कि आपकी पहचान आपके काम से होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद जब हम कभी भी किसी काम में, उस प्रोफेशन में अपनी पूरी ऊर्जा लगा देते हैं, जिससे कि हमको जो अक्रेशिया होती है वो मिट जाती है, तो 70% जंग आप जीत चुके होते हैं। क्योंकि जब तक आप अपने पूरे प्राण उस काम में नहीं लगाते ना, तब तक आपके मन में शंका बनी रहती है। और जब आप उस काम से प्रेम करने लगते हैं पूरी तरह, तब वो कोई शंका, कोई संदेह की जगह ही नहीं बचती। और जब आप उस कार्य को करते हैं तो आपको 100% सफलता मिलती है। उसको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। जितने भी लोग इस दुनिया में कामयाब हुए हैं, उन्होंने अपने जीवन की सारी ऊर्जा, सारे प्राण एक ही जगह पर लगाकर कामयाब हुए हैं। क्योंकि अ, ये जो एक विचारवाद वाला नियम है ना, ये कोई भेदभाव नहीं करता किसी से। जब जिंदगी की समग्र ऊर्जा एक ही जगह पर लगाई जाती है, तो कामयाबी का परसेंटेज 1000 गुना ज्यादा बढ़ जाता है। एक विचारवाद के, यूं तो बहुत सारा, मतलब एक विचारवाद का जो टॉपिक है ना, बहुत ही ब्रॉड है, इस पे मैं 10 घंटे भी बोल सकता हूँ। लेकिन इसको मैंने कुछ 6 बिंदुओं में समेटा है। आप चाहें तो इन बिंदुओं का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और ये जो 6 बिंदु हैं, ये मैंने एक साथ लिखे हैं, इसको मैं एक एक करके आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ऐसी अवस्था जब दिमाग में सटीकता से एक ही चीज होती है, कोई द्वंद्व नहीं होता किसी भी चीज को लेके, इसी का नाम होता है एक विचारवाद। जब भी कोई भी काम करो, तो ध्यान चारों ओर कभी नहीं रखना। लोग काम कैसे करते हैं कि उनके दिमाग में तरह तरह के विचार चलते रहते हैं, ये भी कर लो, वो भी कर लो, वो भी कर लो, वो भी कर लो। तो वो कहीं भी कुछ भी नहीं कर पाते हैं, है ना। जो नौकरी वाला व्यक्ति है, वो सोचता है कि मैं नौकरी भी कर लूँ, मैं फिल्म भी कर लूँ, मैं यहाँ पे भी चले जाऊँ, वहाँ पे भी चले जाऊँ, इधर उधर की बातें भी कर लूँ, राजनीति में भी इंटरफेयर कर लूँ। तो वैसे लोग कहीं पर भी नहीं पहुंच पाते। इसके लिए एक बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल है। एक बार क्या होता है कि एक मुसलमान भाई है ना, अपने मुसल्ला रख के नमाज पढ़ रहा होता है। और एक लड़की वहां से दौड़ती हुई निकलती है, और वो उसका जो पवित्र वस्त्र होता है, मुसल्ला जिस पे बैठ के नमाज अदा की जाती है, उस पे उसका गलती से पैर रखा जाता है और वो आगे निकल जाती है। जब वो लड़की वापस रिटर्न आती है, तो वो जो मुस्लिम भाई होता है वो उसको रोकता है और उसको बोलता है कि ये मूर्ख औरत, तूने इस पवित्र मुसल्ले पे पैर रख दिया, इतना बड़ा पाप कर दिया, है ना, अल्लाह तुझे कभी माफ नहीं करेगा। तो वो लड़की आंखों में आंसू लिए बड़ी पछतावा करती है, उससे माफी मांगती है। और उसको बोलती है कि भाई साहब, मुझसे बड़ी गलती हो गई, इसके लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ। लेकिन मेरे मन में ना एक प्रश्न आ रहा है कि
मैं सांसारिक प्यार में डूब कर अपनी सूझ बूझ खोकर दौड़े चली जा रही थी, मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि आपके मुसल्ले पे मेरा पैर रखा गया। लेकिन आप तो उस अल्लाह की के प्यार में लीन थे, आपको कैसे पता चला कि मैंने आपके मुसल्ले पे पैर रख दिया? मतलब कि वो सांसारिक प्यार में रहकर भी इतनी तल्लीन थी कि उसको ध्यान ही नहीं था कि उसका कहीं पैर रखा गया। लेकिन वो जो व्यक्ति जो अल्लाह को की पूजा इबादत कर रहा था, उसका ध्यान चला गया कि उस लड़की का पैर उस मसल्ले पर रखा गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वो लड़की जो थी वो एक विचारवाद में थी, उसका पूरा ध्यान उसके प्रति था। लेकिन जो व्यक्ति नमाज अदा कर रहा था, उसका ध्यान इधर उधर था, उसका ध्यान पूजा में नहीं था, इबादत में नहीं था। जब अपने ध्यान चारों ओर रहता है तो हम द्वंद्व में रहते हैं। दुनिया उनके ऊपर हंसती है जो द्वंद्व में रहता है। कुछ टाइम ये कर लो, कुछ टाइम वो कर लो, कुछ टाइम ऐसा कर लो, कुछ टाइम वैसा कर लो। तो इसलिए हमेशा एक जीवन में एक बात याद रखना कि हमेशा कभी भी कोई भी काम करो तो जीव दिमाग में सिर्फ एक ही चीज रहनी चाहिए, एक ही टारगेट रहना चाहिए, एक ही काम रहना चाहिए। मतलब हमारे रोम रोम में वो काम बसना चाहिए। सुबह शाम उठते बैठते खाते पीते रात दिन हमको सिर्फ वही ध्यान रखना चाहिए कि कैसे हम अपने काम को 100% करें, कैसे हम उसको ग्रो करें, कैसे हम उसमें नई नई चीजें करें। और अपने आप से एक वादा कर लो कि मुझे फिंट वीजा मिल गया है, मुझे इस पर पूरा 100% विश्वास है, 100% फेथ है ना? तो मैं अपनी मेहनत से खुद भी आगे बढ़ूंगा, अपने लोगों को भी आगे बढ़ाऊंगा, और इस प्रोफेशन को भी आगे बढ़ाऊंगा, इस संगठन को भी आगे बढ़ाऊंगा। क्योंकि एक और टॉपिक आता है कि संगठन जो होता है ना, संगठन सर्वोपरि होता है। आप कहीं पर भी चले जाएं, सामाजिक संगठन में चले जाएं, राजनीतिक संगठन में चले जाएं, वो लोग आपको हमेशा यही बोलते हुए मिलेंगे कि संगठन ही हमारे लिए सर्वोपरि है, लोग बाद में हैं। हम संगठन से हैं, संगठन हमसे नहीं है। संगठन है तो हम हैं, है ना? लेकिन क्या होता है कुछ समय में, ये भी बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको कभी और लेंगे। लेकिन मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि अक्सर आदमी में जब लीडरशिप आती है, किसी काम को जब वो करना शुरू करता है और वो जब वो काम को करता है और आगे बढ़ता है, तो उसके अंदर ईगो आ जाता है। उसको ऐसा लगता है कि जो भी काम हो रहा है ना सिस्टम में, वो हमारी वजह से हो रहा है। और जब उसके दिमाग में ये चीज आती है, ये अहंकार आता है, तो वही उसके पतन का सबसे बड़ा कारण बन जाता है। जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना कि संगठन जो है वो हमारी पहली प्राथमिकता है। जो भी हम करेंगे संगठन के लिए करेंगे। संगठन मतलब हमारी टीम, हमारा सिस्टम। हम हमारे सिस्टम के साथ कभी छल नहीं करें, खुद के साथ कभी छल नहीं करेंगे। क्योंकि संगठन है तो ही हमारी वैल्यू है, अगर संगठन ही नहीं रहेगा तो हम कहाँ रहेंगे? सारी ऊर्जा और ध्यान की सारी शक्तियां एक ही विषय पर केंद्रित करता है। हमारी जितनी भी ऊर्जा है, जितना भी हमारा ध्यान है, वो सिर्फ एक ही शक्ति पर होना चाहिए। जब भी हम प्लान प्रेजेंटेशन करने जाए तो हमारे मन में पूरा 100% एफर्ट होना चाहिए, पूरा क्लियरिटी होनी चाहिए सब चीजों को लेके। क्योंकि जब तक हमारे अंदर खुद क्लियरिटी नहीं होगी किसी चीज को लेके, तब तक हम सामने वाले को प्रेजेंट ही नहीं कर पाएंगे। वो हमको पकड़ लेता है कि ये झूठ बोल रहा है या इसको पता ही नहीं है। तो 100% कॉन्फिडेंस के साथ, 100% ऊर्जा के साथ, ऊर्जा ट्रांसफॉर्म होनी चाहिए उसमें। लोग बोलते हैं कि लोग जुड़ते नहीं है, और मैं कहता हूँ कि मैं जब किसी के सामने बैठता हूँ तो वो उसको जुड़ना ही पड़ता है। क्यों? क्योंकि हमको हमारी ऊर्जा उसमें ट्रांसफॉर्म करनी होती है। वो क्या सोच रहा है वो उसका मैटर है, हम उसके पास क्या लेकर गए और हमको उसको क्या ट्रांसफॉर्म करना है, ये हमारी कला है ना? तो वो कब होगा? वो जब होगा जब सर उस जो आप उसको बताने गए हो ना, उसके लिए आपको खुद 100% उस पर विश्वास होगा, भरोसा होगा, ट्रस्ट होगा। जब भी आप उसमें वो चीज ट्रांसफॉर्म कर पाओगे। अगर आपके अंदर 1%, 0.1% का भी अगर संदेह है किसी चीज को लेके, तो फिर आप वही उसको ट्रांसफॉर्म करोगे, और जब वही ट्रांसफॉर्म करोगे तो वो उसको कैच कर लेगा, और जब वो उसको कैच कर लेगा तो आपके लाख मनाने के बाद भी, लाख करने के बाद भी वो आपसे कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। एक बार काम में पूरा 100% फ्लो स्टेट में चले जाने की अवस्था होती है। फ्लो स्टेट मतलब कि हमको किसी भी चीज की सूझबूझ ही नहीं रहे ना रहे। मतलब हम इतने मग्न हो जाए उस काम को करने के लिए
कि हमको भूख प्यास कुछ ना लगे। एक बार आइंस्टीन कुछ प्रयोग कर रहे थे अपने घर में, और उन्होंने अपने एक दोस्त को खाना खाने के लिए बुलाया था। तो उनका दोस्त आया, और आइंस्टीन कुछ प्रयोग में व्यस्त थे, तो उसने उसको डिस्टर्ब नहीं किया, क्योंकि जब आदमी प्रयोग में रहता है, कोई साइंटिस्ट जब प्रयोग में रहता है, तो वो फ्लो स्टेट की अवस्था में चले जाता है, मतलब वो शरीर में रहता ही नहीं है। तो उन्होंने उसको डिस्टर्ब नहीं किया, वो 6 घंटे तक बैठा रहा, और 6 घंटे तक उसने खाना वाना खा के वो चला भी गया। 6 घंटे बाद जब आइंस्टीन उठे और अपने प्रयोग से जब बाहर आए, तो उन्होंने टेबल पे रखे हुए बर्तन देखे, और बर्तन को देखकर उनके मन में आया कि ये बर्तन यहाँ रखे हैं, इसका मतलब है कि मैं खाना खा चुका हूँ। अगर ये बर्तन इस बात का सबूत है कि मैंने खाना खा लिया है, नहीं तो मुझे ऐसा याद है कि मैंने खाना नहीं खाया है अभी तक। मतलब वो इतनी ज्यादा फ्लो स्टेट की अवस्था में थे कि उनको भूख ही नहीं लगी है, उनको पता ही नहीं चला कि मैंने खाना खाया भी है कि नहीं खाया है। अगर ऐसा नहीं होता, तो भारत की गली गली में आज अरबपति लोग मिलते हैं। अगर सब लोग हर काम को, चाहे वो कोई सा भी काम कर रहे हो, जो भी काम कर रहे हो, हर काम को करने में अगर वो 100% फ्लो स्टेट की अवस्था में उस काम को करते ना, तो सब लोग सफल होते। और अगर सब लोग सफल होते, तो आज भारत की गली गली में अरबपति मिलते। मिलते इसलिए नहीं है क्योंकि उनका ध्यान चारों ओर रहता है, उसका क्या चल रहा है, वो क्या कर रहा है, उसका नहीं हो रहा तो हमारा भी नहीं होगा। मतलब लोग अपने काम को ना देखते हुए दूसरों की तरफ ज्यादा ध्यान लगाते हैं। जितने लोग दुनिया में बर्बाद हुए हैं ना, वो लोग सच में, जो जो सच में बर्बाद हुए हैं, उनसे ज्यादा वो लोग बर्बाद हुए हैं जो बर्बादी वालों की व्याख्या करते हैं। लोगों को बर्बादी वालों की व्याख्या करने में ज्यादा आनंद आता है। वो जो बर्बाद हुआ है ना, वो वापस कवर कर लेता है अपनी चीजों को, अपनी गलती को सुधार कर वापस उन चीजों को कवर कर लेता है, अगर कोई होता भी है तो। लेकिन वो लोग जो बर्बादी वालों की व्याख्या करते हैं, वो लोग जरूर एक दिन बर्बाद हो जाते हैं। जितने लोग मौत से नहीं मरते ना, उतने लोग मौत के भय से मर जाते हैं, डर से मर जाते हैं। आपने देखा कोरोना की अवस्था में जितने लोग कोरोना से नहीं मरे ना, उससे ज्यादा लोग कोरोना के डर से मर गए। मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारा पीक और बॉटम देखा है। जितने लोग बहुत सारे लोग हैं जीवन में, और बहुत सारे उतार चढ़ाव हर किसी के जीवन में आते हैं लाइफ में। लेकिन आप उन उतार चढ़ाव से सीख रहे हैं, या आप उसमें पतन की ओर जा रहे हैं, ये डिसीजन आपका अपना खुद का होता है। आपकी सेल में, आपकी ज्वाइनिंग में अगर कुछ कमी आ रही है ना, तो उसका मेन रीजन क्या है पता है आपको? उसका मेन रीजन है आपके मन में डर, आपके मन का भ्रम, कि कुछ लोगों को लगता है कि लोग क्या कहेंगे, हम क्या काम कर रहे हैं, है ना। दूसरे कुछ लोगों को भ्रम हो जाता है कि यार ये कहीं इतने सारे लोग बोल रहे हैं कि ये फ्रॉड है, तो कहीं सही में भी तो ये फ्रॉड नहीं है, कहीं हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं, कहीं हमारा डिसीजन तो गलत नहीं हो गया। तो वो जो लोग कहते हैं, उन लोगों के कहने से वो खुद डिमोटिवेट होके बैठ जाते हैं। अब आप खुद सोचो कि जब, और ऐसा तब होता है जब आपको अपने प्रोफेशन से प्यार नहीं होता है, क्योंकि आपने उस प्रोफेशन को फिर 100% नहीं अपनाया है। अगर आपके मन में एक 0.1% भी अगर ये ख्याल आया, एक बार भी ये संकल्प आया लोगों के कहने से कि ये ऐसा तो नहीं है, वैसा तो नहीं है, फ्रॉड तो नहीं है, तो फिर आप, इसका मतलब है कि आप वो एक विचारवाद की अवस्था में नहीं हो। आपकी सेल में कमी तभी आती है जब आपके मन में संदेह होता है। अगर आपके मन में संदेह नहीं है ना, तो आप किसी को भी, कोई सा भी ऑब्जेक्शन आए, कैसा भी ऑब्जेक्शन आए, आप उसको इमीडिएट रिजॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर से वो शक्ति, वो ऊर्जा निकलती है। जीवन में हमेशा कभी भी कोशिश मत करो, बस कर दो का संकल्प पैदा करना है। बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं, सर कोशिश तो कर रहे हैं, कोई होता ही नहीं है, सर कर रहे हैं, सर कर रहे हैं, सर कर रहे हैं। कोशिश करना एक, वो भी एक पॉजिटिव शब्द है कि चलो कम से कम कोशिश तो कर रहा है। लेकिन सफलता हम हमेशा कभी भी कोशिश से नहीं मिलती है, सफलता जीत से मिलती है। तो अपने अंदर वो जीत पैदा करनी पड़ती है। जब आप अपने अंदर अपने आप को सफल बनाने की जीत पाल लेते हैं, तो फिर कोशिश जैसा शब्द आता ही नहीं आपके अंदर से। जब आपको अपने प्रोफेशन से प्यार होता है, तब आप उसमें डूब कर काम करते हैं, और जब आप उसमें डूब कर काम करते हैं, तो आपको सफलता 110% मिलती ही मिलती है। विचारवाद का मतलब होता है आपके लिए,
आपके लिए विचार बात का मतलब होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन, एक प्रेजेंटेशन, एक प्लान, एक प्रोस्पेक्ट। मतलब जिस प्रोस्पेक्ट के पास गए हो ना आप उसको ये समझ लो कि ये दुनिया का आखिरी प्रोस्पेक्ट है मेरे लिए। तो इसको तो मुझे क्लोज करना ही है। मतलब हर प्रोस्पेक्ट जो है वो आपके लिए आखिरी प्रोस्पेक्ट होना चाहिए। जब आप ये सोच के करोगे ना कि ये आखिरी प्रोस्पेक्ट है दुनिया में मेरा, तो आप उसको ज्वाइन कराने के लिए अपना पूरा 100% दे दोगे। और आपके अंदर ये जुनून होना चाहिए, ये जीत पैदा होनी चाहिए कि यही प्रोफेशन है जो मुझे करोड़पति बनाएगा, जो मुझे अरबपति बनाएगा, मेरी सारी जिंदगी की बेड़ियों को तोड़ देगा, मुझे गुलामी की जंजीरों से बचा लेगा, मुझे सारा आत्मसम्मान, सारा मान सम्मान दिला देगा। यही एक इंडिविगा ही एक ऐसा सिस्टम है जो मुझे वो सब कुछ देगा जिसके लिए मैं पैदा हुआ हूँ या हुई हूँ। तो जब आपके अंदर ये वाली भावना पैदा होगी, तब आपकी ऊर्जा अब पूरे ब्रह्मांड में फैलती है। और जब पूरे ब्रह्मांड में वो ऊर्जा फैलती है ना, तो आप करो या मत करो, आप जो भी कुछ कर रहे हो उसके लिए आपको शक्ति मिलती है। आपको अंदर से फील होगा कि नहीं यार, मुझसे पहले ये नहीं हो पाता था लेकिन अब होने लगा है। तो जब वो होने लगेगा, जब आपके अंदर से वो सारे जो संदेह हैं, जो छोटे छोटे लीकेज है ना, शंका के, संदेह के, वो निकल जाएंगे, वो बंद हो जाएंगे, तब फिर आप फ्लो स्टेट की अवस्था में पहुंच जाओगे। कोई विघ्न नहीं होना चाहिए, कोई शंका नहीं होना चाहिए, कुछ स्व आलोचना नहीं होना चाहिए। सिर्फ 100% करने की अवस्था होनी चाहिए। आपको पता है हमको विघ्न कब दिखते हैं, हमको रुकावटें कब दिखती है? जब हमारे सपने हमारी आंखों से ओझल होने लगते हैं। अगर आपके सपने आपकी आंखों के सामने रहेंगे ना हमेशा, तब आपको कोई विघ्न नजर नहीं आएगा, कोई रुकावट, कोई स्पीड ब्रेकर नजर नहीं आएगा। आपके अंदर जब कोई शंका नहीं होगी किसी भी चीज को लेकर, तब आप 100% उस काम को पूरी शिद्दत के साथ कर पाएंगे। और जो एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है, स्व आलोचना, मतलब खुद की बुराई, वो तो कभी नहीं करना है। खुद की बुराई, लोग मैंने देखा है काम करते हुए, काम करते हैं, मन मार के करते हैं, फिर दो चार लोगों ने अगर कुछ बोल दिया तो फिर वो खुद ही की बुराई, अरे नहीं नहीं अपने से नहीं हो पाएगा, अपनी तो कोई सुनता ही नहीं है, लोग अपनी बात मानते ही नहीं है। तो वो खुद की आलोचना में ही इतना डूब जाता है कि वो उस काम से ही बाहर हो जाता है। ठीक है। तो कभी भी ऐसी अवस्था नहीं करना। एक क्या होता है, कभी भी आपने देखा होगा कि जब हम, हमारे अंदर वो चीज आ जाती है ना, जब हमारे सपने बड़े हो जाते हैं, या तो हमारे सपने बड़े हों, या हमारे पास कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जिसका सॉल्यूशन ही फिनविगा हो, या जिसका सॉल्यूशन ही पैसा हो, या जिसका सॉल्यूशन ही हमारी स्वतंत्रता हो, तब फिर आपको दुनिया की कोई ताकत उस काम को करने से नहीं रोक सकती। एक लेडी है जो 20 किलो वजन भी नहीं उठा पाती कभी, है ना, तो वो 30 किलो वजन क्यों उठाएगी? लेकिन अगर मान लो उसका बच्चा मिनी ट्रक के नीचे आ जाए, तो वो क्या करती है पता है? उस मिनी ट्रक को भी उठा के फिर हटा देती है। उस उस समय उसमें वो शक्ति कहाँ से आई, कैसे किया उसने? क्योंकि उस समय उसकी जो पूरी ऊर्जा थी वो पूरे समाहित होकर एक साथ लग गई। क्यों? क्योंकि उसको उसके बच्चे को बचाना था। तो हमको हमारे जीवन में, अगर आपने एक टारगेट बनाया है, कोई लक्ष्य बनाया है, जीवन में सफल वाकई में होना चाहते हैं, तो पूरी की पूरी ऊर्जा 100% एक ही काम में लगा दो, एक ही काम में। और कोई इसके अलावा हमको नजर ही नहीं आना चाहिए। जब भी हम जिससे भी बात करें, जिससे भी मिले, जो भी करें, हमारे मन में सिर्फ 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 काम 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 ही होना चाहिए, इसके अलावा और कुछ भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि जिस दिन आपकी ताकत, आपके सपने की ताकत ऐसी हो जाएगी ना, तो मार्केट की एक भी निगेटिविटी जो है वो आपको छू नहीं पाएगी। और वो जो निगेटिविटी है, वो जो लोगों की आलोचनाएं हैं, जो लोगों की बुराइयां हैं, वही आपकी ताकत बन जाएगी। आपने कभी ऐसा देखा है, आपने कोई बहुत अच्छी जगह का दूध मंगाया हो, और बहुत बढ़िया उसमें मिष्ठान मेवे डाले हों, और बहुत अच्छी क्वालिटी के चावल डाले हों, और बढ़िया सी खीर बनाई हो, है ना? और खीर बन के बढ़िया तैयार हो गई है। अब बस उसमें कोई आके दो बूंद नींबू निचोड़ दे, तो क्या होगा उस खीर का? वो खीर हट जाएगी, उस खीर का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। तो लोग भी ऐसे ही करते हैं, शुरू में आते हैं, बहुत अच्छा काम भी करते हैं,
सब कुछ करते हैं और आगे भी बढ़ते हैं, लेकिन कोई सा विघ्न आ जाए, मन में कोई शंका आ जाए, लोग कुछ बोल दें, तो वो जो नींबू है ना दो बूंद का, वो यही है। वही विघ्न है, वही शंका है और वही आलोचना, वो दो बूंद नींबू का काम करते हैं। और जितनी उसकी करी कराई मेहनत होती है पिछली, उसको, उसका अस्तित्व वो खत्म कर जाते हैं। तो इसलिए अपनी खीर में कभी भी इस तरीके का नींबू नहीं निचोड़ना। जिस दिन आपको अपने प्रोफेशन के विरुद्ध अगर शंका पैदा हो गई, उस दिन आप खत्म हो जाते हैं। अगर 1% की भी आपके मन में अगर शंका पैदा हो गई, तो आप उस दिन खत्म। आपको अपने प्रोफेशन से पूरा 100% प्रेम करना है, 100% डिवोशन के साथ उसमें काम करना है और 100% खुद पे फेथ करना है। ठीक है। अब मार्केट में बहुत सारी चीजें होती है, जैसे बहुत सारे सिस्टम चल रहे हैं मार्केट में अभी। सेंट्रलाइज सिस्टम भी चल रहे हैं और दूसरी फ्रॉड कंपनियां भी चल रही है ना। तो लोग उससे ग्रसित हैं, और ग्रसित होने के कारण वो जो लोग हमको ऑब्जेक्शन करते हैं ना कि ये सब फ्रॉड है और ये है वो है, वो उनकी गलती नहीं है। वो उन्होंने मार्केट में वो सब चीजें देख रखी है, तो इसीलिए ही उनको ऑब्जेक्शन लेना सही है। लेकिन बताना हमारा काम है। तो हमको उनको जागृत करना चाहिए, हमको उनको बताना चाहिए कि नहीं सर, देखिए मार्केट में बहुत सारी चीजें होती है, बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे नए नए तरीके के ऑफर दे देते हैं, और लोगों को बहुत सारे प्रलोभन देते हैं कि इधर आ जाओ उधर आ जाओ, है ना, हम यहाँ पर आपको ये देंगे वो देंगे। लेकिन आपको, आपका निर्णय होना चाहिए कि आपको कहाँ जाना है, आपको सही चीज क्या करनी है। आप देखो, हमको अगर हमारे बेटी की या बहन की हमको कोई शादी करनी होती है, तो हम 17 चीजें देख, सभी चीजें देखते हैं ना उसके लिए। किसी भी लड़का ही देख लेते हैं, हम सभी चीज देखते हैं, उसका घर कैसा है, परिवार कैसा है, लड़का कैसा है ना। सभी चीज हम एक एक चीज देखते हैं, समझते हैं, जानते हैं। नहीं पता चलता है तो किसी और से पूछते हैं जो उस परिवार को जानता है, और उसके बाद हम हमारी बेटी या बहन का वहां पर संबंध तय करते हैं। तो उसी तरह जब हम कोई भी कंपनी में जाते हैं या कोई कंपनी करते हैं, कोई काम करते हैं, तो उस काम के विषय में भी हमको सारी जानकारी, सब चीजें जाननी होती है, सब चीजें पता होती है। और जब सब चीजें पता हो गई एक बार, तो फिर हमको डेविएट नहीं होना चाहिए। फिर हमको कोई कितना भी लालच दे दे, कितनी भी प्रलोभन दे दें, कुछ भी कर दें, हमको हमारे सिस्टम के साथ हमेशा रहना चाहिए, लॉयल होके रहना चाहिए। क्योंकि मैंने देखा है जनरली, जब इस तरीके के सेंट्रलाइज सिस्टम और मार्केट में दूसरी चीजें आती है ना, तो वो जो अच्छी अच्छी कंपनी होती है उन लोगों को तोड़ने की कोशिश करते हैं, उनको नए नए तरीके के प्रलोभन देने की कोशिश करते हैं। तो मुझे नहीं पता कि किसी के पास अभी तक इस तरीके का प्रलोभन आया है नहीं आया है, लेकिन हो सकता है कि आपको भविष्य में कभी भी इस तरीके का कोई प्रलोभन आए कहीं से। तो मेरा आपसे ये एक विशेष आग्रह है कि आप फिंटविगा में हैं तो किसी कारण से हैं, आपने फिंटविगा में आए हैं तो किसी व्यक्ति के विश्वास पे आए हैं, इस सिस्टम के विश्वास पे आए हैं। आपने वो सब चीजें पहले जानी है, समझी है, उसके बाद आप इस सिस्टम के साथ हैं। तो किसी भी ऐसे प्रलोभन में कभी ना पड़ना जिसमें कि आपका नुकसान हो जाए, कभी इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से छूट जाए, है ना। और आखिरी में मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि हमको है ना प्रतिदिन हमारे काम के लिए एकाग्र चित्त होने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। एकाग्र चित्त होने की प्रैक्टिस मतलब हमको जितना भी हम कर सकें हमारे प्रोफेशन के हिसाब से, जैसे मेरे लिए तो 90 मिनट होते हैं, 90 मिनट में मैं अपने लिए रोज निकालता हूँ, जिसमें मैं एकाग्रचित्त होकर अपने फ्यूचर प्लान के बारे में, अपने बिजनेस के बारे में और अपने प्लान प्रेजेंटेशन के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में ना गहन चिंतन करता हूँ। तो आप अपना देखिए कि आपको कितना समय चाहिए। आप स्टार्ट कीजिए उसको 5 मिनट से, 10 मिनट से, 15 मिनट से, उसको कंटिन्यूशन में बढ़ाते जाइए। आप देखेंगे कि आपका बिजनेस दिन प्रतिदिन ग्रो कर रहा है। क्यों? क्योंकि आपको आप जब कंसंट्रेशन की अवस्था में नहीं होते ना, एकाग्रचित्त आप नहीं होते हैं ना, तो आपके मन में तरह तरह के विचार चलते रहते हैं, और तरह तरह के विचार चलते रहते हैं तो वो आपको नए नए आइडियाज आने ही नहीं देते। आपके मन में निगेटिविटी ज्यादा आ जाती है दिन भर में, और पॉजिटिव विचार आपके मन में कम आ पाते हैं। तो जब वो पॉजिटिव विचार आपके मन में कम आ पाते हैं, तो आपके मन में बिजनेस को ग्रो करने के लिए कुछ नई टेक्निक्स,
नए आइडियाज आ ही नहीं पाते हैं। और जब वो नहीं आ पाते तो फिर हम जैसे चल रहे हैं वैसे ही चलते रहते हैं, और धीरे 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 हम लोगों को खुद मोटिवेट नहीं हो पाते हैं, अपनी टीम को मोटिवेट नहीं कर पाते हैं, और धीरे धीरे हमारा बिजनेस जो है वो डाउनफॉल में चला जाता है। तो अगर आप एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि आपकी ऊर्जा पे ही आपका सारा खेल है। आपकी ऊर्जा जहां डाउनफॉल में आती है वहां आपका बिजनेस डाउनफॉल में आता है। ऊर्जा, आपकी ऊर्जा और बिजनेस दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो आप, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरीके से चलाएंगे, है ना। जब दोनों पैरेलल में चलेंगे, आपकी ऊर्जा भी और आपका बिजनेस भी, तब ही आप सफल हो पाएंगे। अदरवाइज, अगर पल पल में अगर उल्टा पुल्टा होगा, ऊर्जा डाउन हो गई तो बिजनेस डाउन होगा, ऊर्जा बढ़ेगी तो बिजनेस बढ़ेगा, तो फिर ऐसे बहुत समय लग जाएगा आपको सफल होने में। आ, आज मैं कुछ नई चीज करना चाह रहा था। क्या आप लोग रेडी हैं उसके लिए? मैं आप लोगों को जो एकाग्र चित्त होने का जो मैं बोल रहा हूँ, उसकी आज मैं आपको प्रैक्टिस कराना चाह रहा हूँ। तो जितने लोग एग्री हैं उस प्रैक्टिस को करने के लिए, एकाग्र चित्त होने की, वो प्लीज हैंड रेस करें अपने, ताकि मैं देख सकूं। अगर 50% लोग अगर एग्री होंगे तो मैं आपको 5 मिनट की प्रैक्टिस कराना चाहता हूँ। वाह, बहुत सही। मोस्टली सभी लोग एग्री हैं। तो करें शुरू। सब लोग जहाँ पर भी बैठे हों, कुर्सी पे बैठे हों, चेयर पे बैठे हों, जहाँ पे भी बैठे हों, अपनी पीठ सीधी करके बैठें। और मैं आपको कुछ 4-5 मिनट कुछ कमेंट्री कराता हूँ यहाँ से। तो आप उसको सिर्फ विजुलाइज कीजिएगा, उसको पिक्चराइजेशन करके उसको विजुलाइज कीजिएगा, उसको फील कीजिएगा। ठीक है। मैं मैं उस परमात्मा की सबसे प्यारी